तो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग, जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के, जैसे आप श्वास को पी रहे हैं, उसके स्वाद को महसूस कर रहे हैं। आती हुई श्वास के साथ में महसूस कीजिए प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर, रुकी हुई श्वास के साथ महसूस कीजिए उसका पोषण हो रहा है, और बाहर निकलती हुई श्वास के साथ में मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। लाइए चेहरे पे गहरी प्रसन्नता। जैसे ही चेहरे पे प्रसन्नता आई, सारे शरीर को मैसेज चला गया, ऑल इज वेल। पेट की मांसपेशियां ढीली, कंधे ढीले, श्वास को एब्डोमेन ब्रीदिंग, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, एब्डोमेन इज बल्जिंग आउट, श्वास को छोड़ते हुए बल्जिंग इन, रिलैक्स। एक ओमकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए। ओमकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, फिर गर्दन के पीछे, कंधों को, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड, 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे। ओम शांति। रिलैक्स रिलैक्स। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। त्योहार के दिन आ गए हैं, है ना, सभी व्यस्त है। चलिए, ये योग की जो यात्रा है वो मेरी 78 से शुरू हुई थी पटना में। विश्व प्रसिद्ध गुरु जी थे हमारे, डॉक्टर पी सिन्हा, फूल गेंदा सिन्हा साहब थे। थेरेपी के मास्टर थे, अमेरिका वगैरह में उनके आश्रम होते थे, ये केंद्र होते थे। संयोग से आए हुए थे, लेकिन इरेगुलर हो गए। ध्यान भी कई लोगों से सीखा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से लेके सभी सीखा। लेकिन 20 एक साल पहले जो मेरे जीवन में आए, मुकुल कानिटकर भैया, मेरे मेंटर, बहुत फेमस आदमी, आप नेट पे देखेंगे तो मोदी जी, डाबोर जी, नृपेंद्र मिश्रा, इनके अच्छे मित्र हैं, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। संजोग से ये युवा सन्यासी जीवन वृत्ति विवेकानंद केंद्र, इनकी पोस्टिंग होगी जोधपुर में, और हमारा अहोभाग्य। तो MSRT जो है, माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक, ये एस व्यासन है और विवेकानंद केंद्र ने मिलकर किया था। तो भैया लेके आए थे, भैया ने सिखाया, चलती रही यात्रा। फिर मैंने अपने ऊपर ही प्रयोग किए। बस भैया ने एक फार्मूला बता दिया कि ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प सिद्ध होता है। आप किसी भी तरीके से उछल के, कूद के, गा करके, हंस के, किसी भी मेथड से आप ध्यान पे चले जाओ, मेडिटेशन पे, और जो फिर उस समय आपका सबकॉन्शियस ओपन होता है, कॉन्शियस हट जाता है, तो जो भी प्रोग्रामिंग, रीराइटिंग करना कर, जैसा बनना चाहो लिख लो उसके ऊपर, है ना, आप वैसे बन जाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने ये प्रयोग किया अपने ऊपर ही। बहुत सारी बैड हैबिट्स थी, कर करके छोड़ा। बड़ा मुश्किल होता था, ऑफिस से आती पड़ जाते थे, चाय पिलाओ, वो पिलाओ। और फिर स्थिति तो ये कर दी कि लेट आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, आकर के भी ऐसे फ्रेश जैसे कि बाथरूम से निकल गया है। जीवन बदल गया। तो फिर मैं काफी लोगों पे प्रयोग करता गया। 2011 में मैंने जब योग में यूनिवर्सिटी से टॉप किया, तो मेरा सब्जेक्ट यही था। एक तो थीसिस तो नहीं होती, उसमें एक प्रोजेक्ट होता था, प्रोजेक्ट मेरा यही था। कुछ लोगों पे काम करते गए, फिर नाम बदलते गए, वो चला नहीं। अलग अलग मानव से महामानव की यात्रा, हम उत्कृष्ट कैसे बने, जीवन में श्रेष्ठ कैसे बने, ये सब चलता गया। खैर एनीवे, आप सभी के साथ में ये जो 3 वीक्स 19 डेज का प्रोग्राम रहा, तो आज कंक्लूड सेशन है, 2 पार्ट में होगा। पहले 15-20 मिनट, 10 मिनट का ये सेशन होगा। आप अपने जो एक्सपीरियंस, और पहले अपना नाम, अपना शहर, और क्या अनुभव रहा, और क्या इसमें आप चेंज करना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करें, 1-2 मिनट के अंदर। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने एक एक करके, तो सबसे पहले प्रियंका जी को ही कह देते हैं। चलिए, माइक ऑन करिए अपना। यस। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका है और मैं गुड़गांव से हूँ। जय। एंड सर, मैं आपको पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही थी। आपके वीडियोस में यूट्यूब पे देखती थी, और सोचा नहीं था कि मुझे चांस मिलेगा आपके साथ स्वर सीखने का। जब मेरा स्वर में थोड़ा सा रुझान हुआ, तो फिर मैंने सर्च किया इस बारे में, तो मेरे को आपके वीडियोस दिखे और मुझे बहुत ही जेन्युइन और मतलब कहते हैं ना ऑथेंटिक
मुझे आपकी जो आपका टीचिंग सिस्टम है वो मुझे इतना ऑथेंटिक लगा, टू दी पॉइंट। थैंक अगर मैं स्वर की बात करती हूँ तो और मेरे को लगा कि उसमें अध्यात्म भी एडेड है। नहीं तो नॉर्मली सर स्वर की ही बात होती है, बट मुझे लगता है अगर स्वर है तो अध्यात्म ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा रहा। एक सबसे अच्छी बात सर मुझे ये लगी कि आप सोहम ध्यान जो बताया आपने, जी, और जो चक्रा मेडिटेशन बताई सर आपने, इतना शॉर्ट करके बताया कि कभी जब मर्जी फ्री हो तभी कर लो। जी, जी, नहीं तो मन में ऐसे लगता था कि 1 घंटे का चक्रा मेडिटेशन होता है। जब मैंने रेकी किया था तो हमें भी बोला था कि 21 डेज चक्रा मेडिटेशन करना है, डेली 1 घंटा। तो जी, सर जी। वो थोड़ा लगता था कि डेली 1 घंटा निकालना है। तो नहीं, मेरा मेरा जो क्या है, एम्स के स्टूडेंट के साथ में रहा ना, जी। उनको टाइम नहीं था। सबसे पहले मैंने यही सोचा कि इनको मैं टाइम कैसे बढ़ाऊँ? हाँ इन जी। 24 घंटे के 26 घंटे कैसे? उनके पास में बहुत बहुत दुखी है बच्चे। अब जी। अब बहुत वर्क प्रेशर होता है, बावड़े हुए जाते हैं। तो हाँ जी। सबसे पहले सिर्फ 3 मिनट का ही माँगा, 3 मिनट माँगा ओमकार हम्म। ध्यान, 3 मिनट। हम्म। और हम्म। माँगा नहीं तो आधा घंटे में सोते थे। अब आपको हम्म। सिर्फ 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट कर लीजिए, तो जी। पहले तो वही टाइम सेविंग हो गया। और फिर हम्म। उन्होंने, उन्हीं बच्चों ने बताया, ये मेरे को भी आइडिया नहीं था। उन्होंने बताया कि हम्म। सर हमारी डीप स्लीप बढ़ गई। ये तो हम्म। एकदम मिरेकल हो गया, है ना? हम्म। आपकी 24 घंटे से 26 घंटे की कैपेसिटी हो गई, जी। ठीक है ना? जी सर। तो फिर हर चीज़ का एक शॉर्ट बनाया, 1 मिनट मेडिटेशन, कि आप हम्म। घंटे भर बाद में ओमकार करें, हम्म। अजप, और हर एक की ये प्रॉब्लम होती है। चाहे जी। किसी से मिले, वो यही कहता है मेरे पास समय का है। जब सबसे पहले मैं हरिओम, हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आलोक जी, ऐसा है, चक्र ध्यान के लिए ऐसा है कि हमारा तो काम है मेडिटेशन पे चले जाना बस। जहाँ हमारा मेडिटेशन लग जाए फिर स्टॉप कर देना। मतलब जब हम बोलते रहेंगे तो हमारी धारणा चलती रहेगी, ठीक है ना? फिर वो जो तेलवत धार बन जाए, अभी पानी की धार चल रही है ना? मैं हूँ सब्जेक्ट, सामने ऑब्जेक्ट, और ये देखने का प्रोसेस, सीयर, सीइंग एंड सीइंग प्रोसेस, है ना? ये 3 चीज़ें चल रही है, इसको कहते हैं धारणा। और फिर धारणा हट कर के मैं और एक हो जाए, है ना? तो फिर अब चक्रों के कंपन महसूस, हमें तो आना है अनाहत के ऊपर आना है। ये टारगेट रहेगा, आहत से अनाहत, सगुण साकार से निर्गुण निराकार। पहले हमने मूर्ति का आलंबन लिया, मंत्र का आलंबन लिया, फिर धीरे-धीरे हम मंत्र को भी छोड़ देंगे, ठीक है ना? फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए विनोद शर्मा साहब। प्रणाम गुरुजी और प्रणाम सर, सभी प्रणाम, साथियों को प्रणाम। नमस्कार और नमस्कार, अग्रिम प्रणाम। शुभकामनाएं दशहरा की। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे लिए ये जो 3 हफ्ते की जो यात्रा है ना, ये बहुत विशेष मायने रखने वाली है इन द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं ओरिजिनली जयपुर का रहने वाला हूँ, करंटली अहमदाबाद में रहता हूँ। जी, और मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी, और मैं क्या एक बात! सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और थैंक यू। थैंक यू सर। और मैंने लगभग भारत के सभी टॉप एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु कंसल्टेंट के साथ में काम किया है। बट वेरी, आई ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ लो प्रोफाइल। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी। तो क्या है कि इंसान ना मुखौटा ओढ़कर जीवन जीने में माहिर हो चुका है सर। सभी प्रकार के मुखौटे ओढ़ लेता है आदमी, तो वास्तविक में बाहर से जितना शांत दिखता है ना, अंदर से उतना ही बेचैन होता है। और वो बेचैनी क्या प्रकट नहीं होने देता है, छुपाने में माहिर है ना। निरोध। हाँ, तो वो बेचैनी हमारे भी अंदर चलती रहती है। हमने बहुत लोगों का जीवन संवारा है, लेकिन हो सकता है ज्ञानतावश बहुत सारे लोगों का हमारे कारण खराब भी हुआ हो। तो जब पता चला ना स्वर्ग योग के बारे में, तो जैसे प्रियंका जी ने बताया, इन्होंने भी सर्फिंग किया होगा नेट पे, यूट्यूब पे ढूंढा होगा, ऐसे मैं भी अपनी इस यात्रा में चलता चलता, जैसे एक महाराष्ट्र के हैं कुलकर्णी साहब, एक अपने हरिद्वार ऋषिकेश में है चरणाश्री जी, और बहुत सारे लोगों के टच में आते आते, तो मेरी पता है क्या आदत रही है कि आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट। तो मेरे को ये लगा नहीं विनोद, वेट फॉर सम टाइम, बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम। करते करते एक दिन ऑल ऑफ सडन आपका वीडियो आ गया। मैं बहुत ही निर्मल मन से कह रहा हूँ सर ये बात, क्योंकि राम जी ने सुंदरकांड में कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि जी। कपट छल छिद्र न भावा। आपका वीडियो थंबनेल में देख के लगा, मैंने कहा ये कौन से गुरुजी आ गए, ये कौन सा स्वर योग सिखाएंगे। पर न चाहते हुए भी उसको टक से क्लिक किया, देखा तो एक मैडम है जो बिहार चली गई, जिन्होंने आपके कोर्स को रेकमेंड किया है।
आपने शायद पहला लिंक वही भेजा था मेरे को, तो उसको देखा, फिर आपके वीडियो को देखा, एंड इमीडिएटली आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं यही सीखूंगा स्वर योग। तो थैंक बेसिकली आए थे हम आपसे सैलरी लेने, आपने डबल बोनस भी दे दिया। हरिओम सर, हरिओम। थैंक यू सर, तो काइंड ऑफ, थैंक यू हाँ, सर। हमें मिला है आम के आम और गुठलियों के दाम। न केवल अरे स्वर योग सीखे हैं बल्कि योग ध्यान भी सीख पाए हैं। एक्चुअली और क्या है, आप, हाँ अभी सर। काफी लोगों की जो फीडबैक ऐसी चली है ना, कुछ लोग तो सिर्फ स्वर योग ही सीखना चाहते हैं और कुछ लोग आध्यात्म सीखना चाहते हैं। तो सभी स्वर योग तो 10 दिन के अंदर बहुत आराम से हो जाता है, कंफर्टेबली हो जाता है। तो उनका तो यह है कि भाई हमें स्वर योग ही सिखाइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। तो सबका अपना अपना रुचि है। तो मैंने इस बार तो संजोग ऐसा ही हो गया कि मैं 20 दिन चल ही नहीं सकता, 21 दिन की दीपावली आ जाती है, बीच के अंदर त्योहार आ जाते हैं, तो फिर स्वर योग अलग कर दिया है और एक लेवल 2 बना दिया। लेवल 2 के अंदर ही आध्या, अब लेवल 2 में फिर लेवल 3, 4 करने पड़ेंगे, क्योंकि अध्यात्म जैसे आज मैं अष्टावक्र गीता का जिक्र करूंगा ना, तो 1 साल का साल में होता है। गीता 1 साल में होती है, पतंजलि योग सूत्र 1 साल में होते हैं ना। तो देखते हैं, काफी लोगों की उसमें है। तो एक बार बैचेज में डॉक्टर अग्रवाल क्या ने वो खंडवा से वो भी जुड़े थे, तो उनकी सबकी रुचि थी कि आप इस अध्यात्म को और करो और बढ़ाइए। खैर एनीवे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जेठमल जी साहब है, जेठमल जी साहब से आशीर्वाद लेते हैं, आपको कैसा लगा, है ना प्रोग्राम? वेलकम सर। हाँ सर, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली तो क्या है कि मैं हैदराबाद से हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं जैन कम्युनिटी से हूँ। जी जी और वैसे भी मेरी एजुकेशन जोधपुर में भी हुई है, आपको पता है। जी जी। और वैसे बिजनेस है हमारा यहाँ पर। और मैं वैसे स्वरयोग को ढूंढ रहा था, तो मैं सर्च के अंदर आपका भी आ गया, जैन साहब का देख रहा था, फिर आपका ऑफर आया था कि 2021 डेज, मुझे अच्छा लगा, मैंने कैच कर लिया। और जब अच्छा। आपका देखा तो ये समझ लो कि रस लग गया उसके अंदर, क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपका जो फेशियल स्माइल और वो सारी चीज, अपनापन जो आपने को देखा, मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली आप पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे अपने अपने को पढ़ा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये समझ लो आगे भी देखे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू, काइंड ऑफ यू सर। और कोई अपने विचार रखना चाहे? ठीक है ना? ठीक है, तो फिर अपन हेलो। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। हाँ, निशिकांत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए निशिकांत जी, बोलिए बोलिए। मेरा तो बहुत दिन से सरजोग का श्वास कैसे लेना है इसका हाँ, तलाश था, तो 2 बार क्लास करके है ना, जी मेरे को अच्छा लगा। जी जी और कैसे श्वास को कम क्या कर सकते, जो आपने बोला है ना, सोहम करो, हम्म, इससे ना जो 20,000 बार हम लोग जो श्वास लेते हैं ना, ये 10,000 हो सकते हैं, और इससे भी अब उम्र बढ़ सकते हैं, क्योंकि श्वास का जो बॉक्स है ना, वो खर्चा कम होंगे। जी जी जी। और एक साक्षी भाव, उस काम राबरी नहीं की तो बोली। श्वास पे ध्यान दो, उस जी काम जी, नहीं तो श्वास पे ध्यान दो, ये एक सही। बढ़िया इसे साक्षी भाव आएगी। वर्तमान में रहने को एक नया तरीका है। थैंक यू सर। शीतल है, शीतल बोलिए। जी सर। वेलकम वेलकम शीतल, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे तो कुछ पता नहीं था स्वर विज्ञान के बारे में, मैं प्रियंका ने मुझे बताया। अच्छा अच्छा। मुझे कैसा लगा, बट मुझे ये कोर्स करके लगा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। मैं 43 की हो गई हूँ, मुझे लगा 43 इयर्स एजुकेशन वेस्ट है। कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो अभी लग रहा है अभी ज्ञान शुरू हुई है, तो अच्छा है कि अभी शुरू हुई है, तो आगे हम और अब हम शुरू कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत अच्छा थैंक यू लगा। थैंक यू। तो मैं अब कंक्लूड करता हूँ, और भी कोई हो तो अपना एक कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको समापन करता हूँ। इसके बाद में क्या करेंगे, मैं इसको एक बार एंड करूंगा प्रोग्राम को, फिर वापस लॉग इन करूंगा, है ना, ताकि रिकॉर्डिंग अलग अलग हो जाए, है ना। चलिए मैं नमस्ते सर, प्रियंका नमस्ते। हियर। हाँ बोलिए, वेलकम। प्रोग्राम सर आपका बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत ही रिच है। थैंक यू। मैं इसको करना चाहती थी कोविड के पहले समय से, और अच्छा। मुंगेर में जो स्वामी सत्येंद्र सरस्वती जी हैं, हाँ उनकी हाँ, बुक मेरे पास थी। एक दो बार एक दो पेजेस पढ़े, पर वो हमेशा ही बुक छूट जाती थी किसी न किसी वजह से। जी जी। उस दिन आपका वीडियो पॉपअप हुआ और सिर्फ इंट्यूटिव फीलिंग थी। मैंने इमीडिएटली आपको मैसेज किया और आपका भी इमीडिएटली प्रॉम्प्ट आ गया और मैंने कोर्स ज्वाइन किया। जी और ये सारी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत थैंक अच्छे से स्वर योग मैंने सीखा, और पर्पस मेरा अध्यात्म में और ज्यादा उन्नति इसकी वजह से हो, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। ठीक है, जो अब लेवल 2 लेवल 3 जैसे करेंगे, अपन जी जुड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है ना।
तो जैसी जैसी रुचि है, अभी जो 1 नवंबर से होगा वो तो सिर्फ स्वर योग का ही है 10 दिन का, जी और उसके बाद में मेरी खुद की आनंद तो उसी में आता है, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, करेंगे। तो मैं स्टॉप करूं, आप इजाजत दें? Thank वेलकम, वेलकम। मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। एक बार मैं प्रोग्राम को एंड